हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे भी जो वीडियो पहले अपलोड है उन्हें भी जाकर देख लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासक या ये सभी? बताइए, अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपात। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कितनी बार लागू किया गया है दोस्तों? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीन बार दोस्तों। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या होता है? बताइए, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या ये सभी? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब किया जाता है? कमेंट में जरूर बताइए 35 नंबर प्रश्न का आंसर। वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा, 36 नंबर प्रश्न, वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है या किया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, अनुच्छेद 360। याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? दो बार, तीन बार, एक बार, कभी नहीं? बताइएगा, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। मतलब एक बार भी नहीं जो है वित्तीय आपात जो है लगाया गया है, मतलब एक बार भी ये आपात नहीं लगाया गया है, वित्तीय आपात। याद रखिए, कभी नहीं हुआ है ये। 38 नंबर प्रश्न देखिए, एक तरफ आपको जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन है, महाधिवक्ता है, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति दिया है, उससे संबंधित अनुच्छेद आपके बगल में दिया गया है। सही जोड़ी आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का पहला होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 55 के तहत। महाधिवक्ता, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 165 में आएगा। महान्यायवादी किस में आएगा? तो ये आएगा अनुच्छेद 76 में। और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में। याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का कोई भी सदस्य? बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो देखिए, कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति? तो भारत का उपराष्ट्रपति ही उसका अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? बताइए, लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से या अंतर्राज्यीय परिषद समिति से? भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? तो देखिए, ये लिए जाते हैं लोकसभा से। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो बताइए, आपको क्या मतलब इसमें क्या रहेगा? यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो ऑप्शन ए, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ऑप्शन बी, उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। ऑप्शन सी, वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा। ऑप्शन डी, वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, अगर वह प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत रखने से पहले इस्तीफा दे दिया था? बताइएगा, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या वीपी सिंह? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न,
किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? बताइएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बताइए। लोकसभा के सदस्य इसका राइट आंसर है, याद रखिए। इसे सीधा आपको आंसर बता दिया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, याद रखिए इसे। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो देखिए कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता? तो यह किया जाता है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? बताइए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। सभी कमेंट कीजिए। 46 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। कौन रहेगा मुख्य सलाहकार राज्यपाल का? क्या मुख्यमंत्री रहेगा? कमेंट में बताइएगा। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? बताइए। धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है विधानसभा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? बताइए दोस्तों। 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 60 वर्ष की आयु तक? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब राष्ट्रपति के आदेशानुसार वह इसमें जो है कार्यकाल अपना निभा सकता है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? बताइए। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली राज्यपाल? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित? तो देखिए इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। कमेंट में बताइएगा किस राज्य की थी। 50 नंबर प्रश्न, जम्मू कश्मीर का सदर या रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? बताइएगा। सदर या रियासत जो नाम था उसे राज्यपाल कर दिया गया, तो कब किया गया? वर्ष 1965 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? 25, 35, 30 या 21 विधानसभा सदस्य निर्वाचन के लिए? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष। विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, कभी नहीं, प्रत्येक 2 साल पर? बताइएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कभी नहीं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पर सभी 7 है। आप इसे देख लीजिएगा वर्तमान में कितने हैं। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? बताइए। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का महाधिवक्ता? तो देखिए सर्वोच्च जो न्यायालय है वही व्याख्याकार और संरक्षक है संविधान का। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? देखिए मूल अधिकारों का संरक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बताइए। गोलकनाथ, ए.के. गोपालन, केशवानंद भारती या मेनका गांधी? देखिए केशवानंद भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारती ने किया था। 57 नंबर प्रश्न, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20, 22, 25 या 30?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न, भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या फ्रांस? तो देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये फ्रांस देश से जो है प्रेरित है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इसे बताइएगा। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? बताइएगा। प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो देखिए अगर ये पद खाली है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो उस पद पर कौन नियुक्त होते हैं या उससे कौन चलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने लायक प्रश्न थे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।